श्री गणेशाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद्भागवत तृतीय स्कंध अथ चतुर्दशोऽध्यायः। दितिका गर्भधारण। श्रीशुकुवाच निशम्य कौशार्विणोपवर्णितां हरे कथा कारणसूकरात्मनः पुनः स प्रपच्य तमुद्यताञ्जलि न चातितृप्तो विदुरो धृतव्रतः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, प्रयोजनवश सूकर बने श्री हरि की कथा को मैत्रेय जी के मुख से सुनकर भी भक्ति व्रतधारी विदुर जी की तृप्ति पूर्ण न हुई, अतः उन्होंने हाथ जोड़कर फिर पूछा। विदुरुवाच तैनेव तु मुनिश्रेष्ठ हरिणा यज्ञमूर्तिना आदिदैत्यो हरिण्याक्षो हत इत्यनुशुश्रुहुं तस्य चोद्धरतः श्रोणीं स्वद्रष्टाङ्ग्रेण लीलया दैत्यराजस्य च ब्रह्मन् कस्माद्धेतोरभून्वृध। मैत्रेय उवाच साधुवीर त्वया पृष्ठं वतारकथां हरेः यत्स्वं पृच्छसि मर्त्यानां मृत्युपाशविषातनीम्। ययोत्तानपदपुत्रो मुनिना गीतायार्भकः मृत्युकृत्यैव मूर्धन्यं घ्रिमारुरोह हरे पदम्। अथात्रापीतिहासोऽयं श्रुतो मे वर्णितः पुरा ब्रह्मणा देवदेवेन देवानामुपृच्छताम्। दितिर्दाक्षायणी क्षत्तवर्मार्चिरीचं कश्यपं पतिम् अपत्यकामा चक्मे सन्ध्यायां रचयार्दिता। इष्टवाग्निजिहं प्रयसा पुरुषं यजुषां पतिं नीलोचत्यर्क आसीन मग्न्यगारे समाहितं। दितिरुवाच एवमात्वत्कृते विद्वन् कामात्तरशरासनः दुनोति दीनां विक्रम्य रम्भामिव मतङ्गजः। तद्भवान्दह्यमानायां सपत्नीनां समृद्धिभिः प्रजापतीनां भद्रं ते मया युक्ताङ्मनुग्रहम्। भर्तर्याप्तोरुमानानां लोकानां विशते यशः पतिर्भवद्विधो यासां प्रजया ननु जायते। पुरा पिता नो भगवन्दाक्षो दुहित्रवत्सलः कं वृणीत वरं वत्सा इत्यपृच्छत न पृथक्। विदुर जी ने कहा, मुनिवर, हमने यह बात आपके मुख से अभी सुनी है कि आदिदैत्य हिरण्याक्ष को भगवान यज्ञ मूर्ति ने ही मारा था। ब्राह्मण जिस समय भगवान लीला से ही अपनी दाढ़ों पर रखकर पृथ्वी को जल में से निकाल रहे थे, उस समय उनसे दैत्यराज हिरण्याक्ष की मुठभेड़ किस कारण हुई? श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, तुम्हारा प्रश्न बड़ा ही सुंदर है, क्योंकि तुम श्री हरि की अवतार कथा के विषय में ही पूछ रहे हो, जो मनुष्यों को मृत्युपाश का छेदन करने वाली है। देखो, उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव बालकपन में ही श्री नारद जी की सुनाई हुई हरि कथा के प्रभाव से ही मृत्यु के सिर पर पैर रखकर भगवान के परम पद पर आरूढ़ हो गया था। पूर्व काल में एक बार इसी वाराह भगवान और हिरण्याक्ष के युद्ध के विषय में देवताओं के प्रश्न करने पर देव श्री ब्रह्मा जी ने उन्हें यह इतिहास सुनाया था, और उसी के परंपरा से मैंने सुना है। विदुर जी, एक बार दक्ष की पुत्री दिति ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से कामातुर होकर सायंकाल के समय ही अपने पति मरीचि नंदन कश्यप जी से प्रार्थना की। उस समय कश्यप जी खीर की आहुतियों द्वारा अग्निजीव भगवान यज्ञपति की आराधना कर सूर्यास्त का समय जान अग्निशाला में ध्यानस्थ होकर बैठे थे। दिति ने कहा, विद्वान, मत वाला हाथी जैसे केले के वृक्ष को मसल डालता है, उसी प्रकार यह प्रसिद्ध धनुर्धर कामदेव मुझ अबला पर जोर जताकर आपके लिए मुझे बेचैन कर रहा है। अपनी पुत्रवती सौतों को की सुख समृद्धि को देखकर मैं ईर्ष्या की आग से जली जाती हूँ।
अतः आप मुझ पर कृपा कीजिए, आपका कल्याण हो। जिनके गर्भ से आप जैसा पति पुत्र रूप से उत्पन्न होता है, वे ही स्त्रियां अपने पतियों से सम्मानिता समझी जाती है, उनका सुयश संसार में सर्वत्र फैल जाता है। हमारे पिता प्रजापति दक्ष का अपनी पुत्रियों पर बड़ा स्नेह था। एक बार उन्होंने हम सबको अलग अलग बुलाकर पूछा कि तुम किसे अपना पति बनाना चाहती हो। स विदित्वात्मजानां नो भावं संतान भावनः त्रयोदशा ददात्तासां यास्ते शीलमनुव्रतः अथ मे कुरु कल्याण कामं कुञ्च विलोचन आर्तोपसर्पणं भूमन्नमोघं हि महीयसी इति तां वीरमारीच कृपणा बहुभाषिणीं प्रत्ताहानुनयन वाचा प्रबद्धानङ्गकं कश्मलाम् एष तेऽहं विधास्यामि प्रियं भीरु यदिच्छसि तस्याः कामं न कः कुर्यात् सिद्धिस्त्रयवर्गिकी यतः सर्वाश्रमानुपादाय स्वाश्रमेण कलत्रवान् व्यसनार्णवमत्येति जलयानेर्यथार्णवम् यामाहुरात्मनोऽर्ध्य हे श्रेयस्कामस्य मानिनी यस्या स्वमधुरमध्यस्य पुमाश्चरति विज्वरः यामाश्रित्येन्द्रियारातिर्दुर्जया नितराश्रमे वयं जयेम हेलाभिर्दस्युर्दुर्गपतिर्यथा न वयं प्रभवस्तां त्वामनुकर्तुं ग्रहेश्वरी अप्यायुषा वा कार्त्येन ये चान्ये गुणग्रन्थन्वः अथापि काममेतं ते प्रजाते कर्वाण्यलं यथा नातिवोचन्ति मुहूर्तं प्रतिपालय एषा घोरतमा वेला घोराणां घोरदर्शना चरन्ति यस्यां भूतानि भूतेशानुचराणि ह। वे अपनी संतान की सब प्रकार की चिंता रखते थे, अतः हमारा भाव जानकर उन्होंने उनमें से हम 13 पुत्रियों को, जो आपके गुण स्वभाव के अनुरूप थी, आपके साथ ब्याह दिया। अतः मंगल मूर्ते कमल नयन, आप मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए, क्योंकि हे महत्तम, आप जैसे महापुरुषों के पास दीनजनों का आना निष्फल नहीं होता। विदुर जी दिति कामदेव के वेग से अत्यंत बेचैन और बेबस हो रही थी। उसने इसी प्रकार बहुत सी बातें बनाते हुए दीन होकर कश्यप जी से प्रार्थना की। तब उन्होंने उसे सुमधुर वाणी से समझाते हुए कहा, भीरु, तुम्हारी इच्छा के अनुसार मैं अभी अभी तुम्हारा प्रिय अवश्य करूँगा। भला जिसके द्वारा अर्थ, धर्म और काम तीनों की सिद्धि होती हो, ऐसी पत्नी की कामना कौन पूर्ण नहीं करेगा। जिस प्रकार जहाज पर चढ़कर मनुष्य महासागर को पार कर लेता है, उसी प्रकार गृहस्थाश्रमी दूसरे आश्रमों को आश्रय देता हुआ अपने आश्रम द्वारा स्वयं भी दुख समुद्र से पार हो जाता है। मानिनी, स्त्री को तो विविध पुरुषार्थ की कामना वाले पुरुष का आधा अंग कहा गया है। उस पर अपनी गृहस्थी का भार डालकर पुरुष निश्चिंत होकर विचरता है। इंद्रिय रूप शत्रु अन्य आश्रम वालों के लिए अत्यंत दुर्जय है, किंतु जिस प्रकार किले का स्वामी सुगमता से ही लूटने वाले शत्रुओं को अपने अधीन कर लेता है, उसी प्रकार हम अपनी विवाहिता पत्नी का आश्रय लेकर इन इंद्रिय रूप शत्रुओं को सहज में ही जीत लेते हैं। ग्रहेश्वरी, तुम जैसी भार्या के उपकारों का बदला तो हम अथवा कोई भी गुणग्राही पुरुष अपनी सारी उम्र में अथवा जन्मांतर में भी पूर्ण रूप से नहीं चुका सकते, तो भी तुम्हारा इस संतान प्राप्ति की इच्छा को मैं यथाशक्ति अवश्य पूर्ण करूँगा। परंतु अभी तुम एक मुहूर्त ठहरो, जिससे लोग मेरी निंदा न करें। यह अत्यंत घोर समय राक्षसादि घोर जीवों का है और देखने में भी बड़ा भयानक है। इसमें भगवान भूतनाथ के गण भूत प्रेतादि घुमा करते हैं। एतस्यां साध्वी संध्यायां भगवान भूत भावनः परितो वृषेणाटति भूतराट श्मशान चक्रानिलधूलिधूम्र विकीर्ण विद्योत्तजटाकलापः भस्मावगुण्ठामलरुक्मदेहो देवश्रीभिः पश्यति देवरस्ते न यस्य लोके स्वजन परो वा नात्याद्रतो नोत कश्चिद्विगर्भ वयं व्रतेर्यचरणापविद्धा माशास्महे जामबत भुक्तभोगां यस्यान्वध्याचरितं मनीषिणो
गृह्णन्ति विद्यापटलं विभित्सव निरस्तसाम्यातिशयोऽपि यत् स्वयं पिशाचचर्यामचरद् गतिः सतां हसन्ति यस्याचरितं हि दुर्भगा स्वात्मन रतस्या विदुषः समीहितं यैर्वस्त्रमाल्याभरणानुलेपने स्वभोजनं स्वात्मतयोपलालितं ब्रह्मादयो यत्कृतस्येतुपाला यत्कारणं विश्वमिदं च माया आज्ञाकरितस्य पिशाचचर्या अहो विभुम्नश्चरितं विडम्बनं मैत्रेय उवाच सैवं संविदिते भर्ता मन्मथोन्मथितेन्द्रिया जग्राहवासो ब्रह्मर्षेर्वर्षलीव गतत्रपा स विदित्वाथ भार्यास्तं निर्बन्धं विकर्मणि नत्वादिष्टाय रहसि तयाथोपविवेश स अथोपस्पृश्य सलिलं प्राणानायम्यवाग्यत ध्यायञ्जजाप विरजं ब्रह्म ज्योति सनातनम। साध्वी, इस संध्या काल में भूत भावन भूतपति भगवान शंकर अपने गण भूत प्रेतादि को साथ लिए बैल पर चढ़कर विचरा करते हैं, जिनका जटाजूट श्मशान भूमि से उठे हुए बवंडर की थूली से धूसरित होकर दैदीप्यमान हो रहा है, तथा जिनके सुवर्ण कांतिमय गौर शरीर में भस्म लगी हुई है, वे तुम्हारे देवर ससुर महादेव जी अपने सूर्य चंद्रमा और अग्नि रूप 3 नेत्रों से सभी को देखते रहते हैं। संसार में उनका कोई अपना या पराया नहीं है, न कोई अधिक आदरणीय और न निंदनीय ही है। हम लोग तो अनेक प्रकार के व्रतों का पालन करके उनकी माया को ही ग्रहण करना चाहते हैं, जिसे उन्होंने भोग कर लात मार दी है। विवेकी पुरुष अविद्या के आवरण को हटाने की इच्छा से उनके निर्मल चरित्र का गान किया करते हैं। उनसे बढ़कर तो क्या, उनके समान भी कोई नहीं है, और उन तक केवल सत्पुरुषों की ही पहुँच है। यह सब होने पर भी वे स्वयं पिशाचों का शाही आचरण करते हैं। यह नर शरीर कुत्तों का भोजन है। जो अविवेकी पुरुष आत्मा मानकर वस्त्र आभूषण माला और चंदनादि से इसी को सजाते संवारते हैं, वे अभागे ही आत्माराम भगवान शंकर के आचरण पर हंसते हैं। हम लोग तो क्या, ब्रह्मादि लोकपाल भी उन्हीं की बांधी हुई धर्म मर्यादा का पालन कर रहे हैं। वे ही इस विश्व के अधिष्ठान हैं, तथा यह माया भी उन्हीं की आज्ञा का अनुसरण करने वाली है। ऐसे होकर भी वे प्रेतों का सा आचरण करते हैं। अहो, उन जगत व्यापक प्रभु की यह अद्भुत लीला कुछ समझ में नहीं आती। मैत्रेय जी कहते हैं, पति के इस प्रकार समझाने पर भी कामातुरा तिथि ने वेश्या के समान निर्लज होकर ब्रह्मर्षि कश्यप जी का वस्त्र पकड़ लिया। तब कश्यप जी ने उस निंदित कर्म में अपनी भार्या का बहुत आग्रह देख देव को नमस्कार किया और एकांत में उसके साथ समागम किया। फिर जल में स्नान कर प्राण और वाणी का संयम करके विशुद्ध ज्योतिर्मय सनातन ब्रह्म का ध्यान करते हुए उसी का जप करने लगे। दिदिस्तु वीडिता तेन कर्मावध्येन भारत उपसंगम्य विप्रर्षि मधोमुख्यभ्य भाषत। दितिरुवाच मामे गर्भमिहं ब्रह्मन् भूतानां वृषभो वदीत रुद्रपतिर्हि भूतानां यस्याकर्वं हसम। नमो रुद्राय महते देवायोग्राय मीढुसे शिवाय न्यस्तदण्डाय धृतदण्डाय मन्यवे। स नः प्रसीदता भामो भगवानानुर्वनुग्रह व्याधस्यापनुकम्पानां स्त्रीणां देव सतीपतिः। मैत्रेय उवाच स्वसर्गस्याशिषं लोक्यामाशसानां प्रवेपविति निवृत्त संध्या नियमो भार्यामाह प्रजापतिः। कश्यप उवाच अप्रायत्यादात्मनस्ते दोषान् मोहूर्तिकादुत मन्निदेशातिचारेण देवानां चातिहेलनात् भविष्यस्तत्वा भद्रावभद्रे जाठराधमो लोकान् सम्पाला स्त्रीश्चण्डी मुहुर्क्रन्दयिष्यतः प्राणिनां हन्यमानानां दीनानां कृतागसां स्त्रीणां निगृह्यमाणानां कोपितेषु महात्मसु। तदा विश्वेश्वर क्रुद्धो भगवान् लोकभावनो हनिष्यत्यवतीर्यासो
यथाद्रीन शत पर्वधृक। दितिरुवाच वदं भगवता साक्षात् सुनाभोदार बाहुना आशासे पुत्रयोर्मह्यं मा क्रुद्धाद् ब्राह्मणाद् विभो न ब्रह्मदण्डदग्धस्य न भूतभयदस्य च नारकाश्चानुगृहन्ति यायां योनिमसो गतः। विदुर जी, दिति को भी उस निंदित कर्म के कारण बड़ी लज्जा आई और वह ब्रह्मर्षि के पास जा सिर नीचा करके इस प्रकार कहने लगी। दिति बोली, ब्रह्मन, भगवान रुद्र भूतों के स्वामी हैं, मैंने उनका अपराध किया है, किंतु वे भूत श्रेष्ठ मेरे इस गर्भ को नष्ट न करें। मैं भगवत वाच्छा कल्पतरु उग्र एवं रुद्र रूप महादेव को नमस्कार करती हूँ। वे सत्पुरुषों के लिए कल्याणकारी एवं दंड देने के भाव से रहित हैं, किंतु दुष्टों के लिए क्रोधमूर्ति दंड पाणी हैं। हम स्त्रियों पर तो व्याध भी दया करते हैं, फिर वे सतीपति तो मेरे बहनोई और परम कृपालु हैं, अतः वे मुझ पर प्रसन्न हो। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, प्रजापति कश्यप ने सायंकालीन संध्या वंदन आदि कर्म से निवृत्त होने पर देखा कि दिति थर थर कांपती हुई अपनी संतान की लौकिक और पारलौकिक उन्नति के लिए प्रार्थना कर रही है। तब उन्होंने उससे कहा, कश्यप जी ने कहा, तुम्हारा चित्त काम वासना से मलिन था, वह समय भी ठीक नहीं था और तुमने मेरी बात भी नहीं मानी तथा देवताओं की भी अवहेलना की। अमंगलमयी चंडी, तुम्हारी कोख से दो बड़े ही अमंगलमय और अधम पुत्र उत्पन्न होंगे। वे बार बार संपूर्ण लोक और लोकपालों को अपने अत्याचारों से रुलाएंगे। तब उनके हाथ से बहुत से निरपराध और दीन प्राणी मारे जाने लगेंगे, स्त्रियों पर अत्याचार होने लगेंगे और महात्माओं को क्षुब्ध किया जाने लगेगा। उस समय संपूर्ण लोकों की रक्षा करने वाले श्री जगदीश्वर कुपित होकर अवतार लेंगे और इंद्र जैसे पर्वतों का दमन करता है उसी प्रकार उनका वध करेंगे। दिति ने कहा, प्रभु, यही मैं भी चाहती हूँ कि यदि मेरे पुत्रों का वध हो तो वह साक्षात भगवान चक्रपाणी के हाथ से ही हो, कुपित ब्राह्मणों के शापादि से न हो। जो जीव ब्राह्मणों के शाप से दग्ध अथवा प्राणियों को भय देने वाला होता है, वह किसी भी योनि में जाए उस पर नार की जीव भी दया नहीं करते। कृतशोकानुतापेन सद्य प्रत्यवमर्शनात् भगवत्युरुमानाच भवे मय्यपि चादरात्। पुत्रस्येव तु पुत्राणां भवीतैकः सतां मतः। गास्यन्ति यद्यशः शुद्धं भगवद्यशसा समं। योगैर्हेमेव दुर्वर्णं भावयिष्यन्ति साधवः। निर्वैरादिभिरात्मानं यच्छीलमनुवर्तितुं। यत्प्रसादादिदं विश्वं प्रसीदति यदात्मकं। स स्वदृग्भगवान् यस्य तोष्यते नन्ययादृशा। स वै महाभागवतो महात्मा महानुभावो महतां महिष्ठः। प्रबद्धभक्त्या यनुभावी ताशये निवेश्य वैकुण्ठमिमं विहास्यति। अलम्पटः शीलधरो गुणाकरो हष्टः परद्धर्या व्यथितो दुःखी तेषु। अभूत शत्रुर्जगतः शोकहर्ता नैदाधिकं तापमिवोडुराजः। अन्तर्बहिश्चामलमब्ज नेत्रं स्वपुरुषेच्छानुगृहीतरूपं। पौत्रस्तव शीललनाललामं दृष्टा स्फुरत्कुण्डलमण्डिताननं। मैत्रेय उवाच, श्रुत्वा भागवतं पौत्रं मोदत दितिर्भृशं। पुत्रयोश्वधं कृष्णादिदित्वासीन महामना। कश्यप जी ने कहा, देवी, तुमने अपने किए पर शोक और पश्चाताप प्रकट किया है। तुम्हें शीघ्र ही उचित और अनुचित का भी विचार हो गया तथा भगवान विष्णु, शिव और मेरे प्रति भी तुम्हारा बहुत आदर जान पड़ता है। इसलिए तुम्हारे एक पुत्र के 4 पुत्रों में से एक ऐसा होगा जिसका सत्पुरुष भी मान करेंगे और जिसके पवित्र यश को भक्तजन भगवान के गुणों के साथ गाएंगे। जिस प्रकार खोटे सोने को बार बार तपाकर शुद्ध किया जाता है, उसी प्रकार साधुजन उसके स्वभाव का अनुकरण करने के लिए निर्वैरता आदि उपायों से अपने अंतःकरण को शुद्ध करेंगे, जिनकी कृपा से उन्हीं का स्वरूपभूत यह जगत आनंदित होता है। वे स्वयं प्रकाश भगवान भी उसकी अनन्य भक्ति से संतुष्ट हो जाएंगे। तिथि, वह बालक बड़ा ही भगवत भक्त, उदार हृदय, प्रभावशाली
और महान पुरुषों का भी पूज्य होगा तथा प्रौढ़ भक्ति भाव से विशुद्ध और भावान्वित हुए अंतःकरण में श्री भगवान को स्थापित करके देहाभिमान को त्याग देगा। वह विषयों में अनासक्त, शीलवान, गुणों का भंडार तथा दूसरों की समृद्धि में सुख और दुख में दुख मानने वाला होगा। उसका कोई शत्रु न होगा तथा चंद्रमा जैसे ग्रीष्म ऋतु के ताप को हर लेता है, वैसे ही वह संसार के शोक को शांत करने वाला होगा। जो इस संसार के भीतर बाहर सब ओर विराजमान है, अपने भक्तों के इच्छानुसार समय समय पर मंगल विग्रह प्रकट करते हैं और लक्ष्मी रूप लावण्य मूर्ति ललना की भी शोभा बढ़ाने वाले हैं तथा जिनका मुखमंडल झिलमिलाते हुए कुंडलों से सुशोभित है, उन परम पवित्र कमल नयन श्री हरि का तुम्हारे पौत्र को प्रत्यक्ष दर्शन होगा। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, दिति ने जब सुना कि मेरा पौत्र भगवान का भक्त होगा तब उसे बड़ा आनंद हुआ तथा यह जानकर कि मेरे पुत्र साक्षात श्री हरि के हाथ से मारे जाएंगे तो उसे और भी अधिक उत्साह हुआ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंदे दिति कश्यप संवादे चतुर्दशोऽध्याय संपूर्णम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ